हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टार क्लास 2.0 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जो भी मैं वीडियो आपको मैं बताऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आप लोगों को बगल में क्वेश्चन दिखेगा और मैं आप लोगों को यहाँ पर सोल्यूशन करूँगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को सामने कह रहा है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधा सा आपको डाइस बना लेना है यहाँ पर। यानी कि आपको डाइस बना करके आपको कुछ नहीं करना है, डाइस बना लीजिए इस तो आपको, यदि आप डाइस बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5, 6 और 3 दिया गया है। आपसे आपको ऑप्शन भी दिया, आपको इधर ऑप्शन दिख रहा होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 के विपरीत फलक, यानी देखिए 5 की आपसे पूछा कि विपरीत फलक कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो आप काम कीजिएगा, मेरे बात को आराम से सुनिए। यानी कि आप लिखिएगा यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट में आप लिखिएगा। टाइप 1 का मैं 4 केस पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो केस 1 में लिखिएगा, जब पासे की एक स्थिति दिया गया हो, यानी कि जब पासे की एक ही आकृति दिया गया हो, आपको 2 आकृति देगा, 3 आकृति देगा, 4 आकृति देगा। ठीक है, इससे आपको ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, अभी तक से जो भी एग्जाम हुआ है इसमें 4 से ज्यादा बिल्कुल नहीं पूछा है। मैं आप लोगों को ओपन डाइस और क्लोज डाइस सारे टाइप का मैं पढ़ा दूंगा इस वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि अगर लंबा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विपरीत फलक पर कौन सा, 5 की विपरीत आपसे पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आप ये देखना, आपको देखना होगा कि ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, ये आपका सामान्य पासा है या मानक पासा है, आपको पहले ये चेक करना होगा। तो आप देखिए 6 प्लस के हम 3 जोड़ रहे हैं तो कितना 9 हो रहा है। 5 प्लस के हम 3 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। और 6 प्लस के 5 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, ये 11 हो रहा है। तो ये आपका सामान्य पासा नहीं है। ठीक है, ये आपका मानक पासा है। अब मानक पासा का मैंने नियम क्या बताया है। हाँ, यदि आप फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से जाइए और देख लीजिए। ठीक है, मैं उसमें सारे मैं छोटी छोटी बातें बता दिया हूँ। तो आपसे ये कह रहा है कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो देखिए, हमको मानक पासा में हम आपको एक नियम बताए थे स्टैंडर्ड में कि किसी भी मानक पासा में किसी भी अंक का विपरीत अगर सतह निकालना हो तो हम 7 में से जिसका विपरीत पूछेगा उस अंक को हम घटा देंगे। तो 7 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 के विपरीत फलक क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये क्वेश्चन होगा, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि 1 का आंसर जो होगा ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार दिया गया है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन का, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका दिया गया है ऐसे जो कि डाइस दिया गया है, और डाइस देने के बाद में आपसे पूछ रहा है इसमें कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि सामान्य डाइस है या आपका मानक डाइस है। ठीक है, यानी सामान्य पासा या मानक पासा है। ठीक है, 3, 2, 4, 3, 2, 4 है। आपसे पूछ रहा है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत आपसे पूछा है। तो देखिए 4 और हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना जाता है, 7 जाता है। तो ये आपका जो है सामान्य पासा है। क्या ये और सामान्य पासा है। ठीक है, सामान्य पासा है। तो हमसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर आपका क्या क्या विपरीत हो सकता है, आप इसको गौर से समझिएगा। अब देखिए, जो अगर आपका जो यहाँ पर दिख रहा है सतह पे, ये आपका विपरीत तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या क्या आपका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में देखिए 3 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, जो कि आपका मानक अगर पासा होता तो हम 7 में से घटा देते, लेकिन आपका सामान्य पासा है तो क्या क्या हो सकता है। देखिए 3 के विपरीत 1 हो सकता है, आपका 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 2 और 4 देखिए कभी भी पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अभी देखिए, अभी मैं आपके आमने सामने हूं तो आपके विपरीत हम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए 3 के ये पड़ोसी सतह, 3 के पड़ोसी सतह ये 4 है, 2 है, तो आपका यहाँ पर यानी कि
3 के विपरीत 1 या हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो आपका 1 5 6 अगर आपका ऑप्शन दिए गए हैं 1 5 6 आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्त। देखिए 3 नंबर आपका कह रहा है, 3 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है दोस्त। देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 1 5 3 1 5 3 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक के विविध फलक पर कौन सा अंक होगा। एक के विविध आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि मानक डाइस है या आपका सामान्य पासा है। यानी देखिए आपका 3 1 जोड़े तो 4 हो गया, 5 1 जोड़े 6 हो गया, 5 3 जोड़ेगा तो कितना हो गया 8 हो गया। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि ये जब 5 + 3 जोड़ते हैं तो 8 हो गया, 5 + 1 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 6 हो गया। अगर हमको 3 + 1 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 4 हो गया। 5 अगर 5 अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ तो कितना हो गया 5 1 6 हो गया। तो आपका किसी तरह से 7 नहीं आ रहा तो सामान्य पासा नहीं है। आपका क्या पूछा गया है, ये मानक पासा। तो मानक पासा में आपसे पूछा गया है क्या कि एक का विपरीत पूछा गया है। तो 7 में से आपको 1 को घटा देना है तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि आपका 1 का जो विपरीत हो जाएगा, 1 का विपरीत आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 का विपरीत 6 आ जाएगा। आपका आंसर नंबर जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम, आपका 3 का सी है बिल्कुल। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। 3 का सी चलिए देखते हैं। अब दोस्त देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि नीचे के पास दर्शाया गया 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि 2 के विपरीत पूछा है आपसे, 2 के विपरीत पूछा गया है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको इस तरह ऐसा बना लेना है। आप पूछ रहे हैं 2 4 2 1 6 2 1 6। तो देखिए आपका क्या है यहाँ पर 6 + 1 जोड़ देते हैं तो देखिए 2 निकटवर्ती सतहों के अंकित अंकों का यदि 7 हो जाता है तो आपका सामान्य पासा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 में कितना हो गया 7 हो गया। तो ये 7 हो गया। तो आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या पूछा गया है, यानी 4 नंबर में पूछा गया आपसे दोस्त कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो 2 के विपरीत अगर आपसे पूछ दिया जाए 2 के विपरीत तो क्या क्या हो सकता है। देखिए 6 और 1 नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी जो होता है आपका विपरीत नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 के विपरीत तो क्या क्या हो सकता है। 2 के विपरीत ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है, आपका ऑप्शन में दिया गया है कि देखिए 3 4 3 5 4 5। देखिए आपका क्या हो जाएगा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। 2 के विपरीत 3 या 4 या 5 हो सकता है। जो आपका हो जाएगा 4 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका दो ऊपर के सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन अंक मिलेंगे। अब देखिए पड़ोसी सतह का बात किया कि कौन कौन सा अंक मिलेगा। यदि ये क्वेश्चन अगर आप बना दिए तो समझिए कि आप एकदम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन यानी कि अगर ये आपसे बन जाता है तो मैं आपको अच्छे ढंग से थ्योरी को समझाया हूँ। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत, यानी कि 2 के विपरीत आपसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होने वाला है। 2 6 और यहाँ पर 4 दिया गया है। ठीक है, आपसे 2 ऊपर के सतह पर हो तो पड़ोसी सतह पूछा गया है, यानी विपरीत नहीं पूछा है, पड़ोसी सतह पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। अब एक बात को समझ लीजिए, अगर मैं आपसे कह दूँ कि 4 2 6 6 2 8 और 6 4 10 तो किसी तरह से हम जोड़ रहे हैं तो 7 हमारा नहीं आ रहा है, तो सामान्य पासा नहीं है, ये है जो हमारा मानक पासा है। ठीक है, तो देखिए अब हम कह रहे हैं कि 2 के पड़ोसी सतह पे कौन कौन से आपके जो आएंगे वो हो जाएंगे 2 के। और 2 के जो देखिए 2 के जो अगर पड़ोसी सतह होंगे, 2 के जो पड़ोसी सतह होंगे 6 और 4 तो होंगे, एकदम बिल्कुल होंगे। इसके अलावे आपका क्या क्या हो सकते हैं। देखिए 2 के अलावा, देखिए 2 के अलावा क्या कौन अंक नहीं होगा, इस बात को समझिए। पड़ोसी सतह कौन अंक नहीं होगा उसको समझिएगा। आपका ये तो पता है कि मानक डाइस है, यानी कि मानक पासा है। तो अगर 2 का अगर मैं विपरीत पूछूं, 2 के विपरीत मैं पूछूं तो 7 में से आप 2 को घटा, 7 में से आप क्या करिएगा 2 को घटा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा विपरीत। ये क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा किसका, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन पड़ोसी सतह क्या क्या हो सकता है आप उसको समझिएगा। पड़ोसी में क्या क्या हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, देखिए 1 हो सकता है, 3 हो सकता है,
आपसे पूछ दिया जाए तो 3 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये 1 3 6 4, 1 3 6 4, 1 3 6 4, 1 3 6 4 आपका दिया गया है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि इस डाइस का आपका सी नंबर बिल्कुल आंसर हो, यानी इसी में दिया गया है 6 आपका दिया गया है, 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, 1 दिया गया है। इसी तरह से प्लॉट दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पर 5 दे दिया, 5 दिया है तो आपको पड़ोसी पूछा गया है, पड़ोसी पूछा गया है और आपसे विपरीत 5 दे दिया है। इस वजह से 1 भी गलती हो गया, आपका बी भी गलती हो गया और डी भी गलती हो गया, सी नंबर राइट होगा। ठीक है। और ये 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा दोस्त। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक हो आएगा। नीचे क्या आपसे पूछा गया, नीचे 3 तो ऊपर क्या होगा, यानी कि देखिए विपरीत सतह ही पूछ रहा है। ठीक है। अब देखिए अगर आपसे यहाँ पर बना दिया गया ये डाइस, ये आपका डाइस है, वाह, ये आपका क्या है, डाइस बना दिया गया है और आपसे यहाँ पूछ रहा है कि क्या होने वाला है, यानी 5 हो गया। 6 नंबर मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ दोस्त। अब देखिए 3 4 2, अब देखिए 4 3 7 जोड़ देंगे तो 4 3 7 हमारा क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। तो सामान्य पासा हो गया तो आपसे पूछा गया है 3 के, आपका देखिए 4 और 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। ये क्या हो गया आपका, सामान्य पासा, ये हो गया सामान्य पासा। अगर आपसे कह दे कि 3 के विपरीत पूछा गया है, 3 के विपरीत, तो जब 3 के विपरीत पूछा गया है तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये पड़ोसी सतह कभी विपरीत तो नहीं होता है, समझे। और देखिए अब 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो आपका जो दिया गया है आंसर में, ए में दिया गया 5, बी में दिया गया 2, 80 में दिया गया 6 1, आपका डी में कहा जानकारी अधूरी है। बिल्कुल बिल्कुल डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हम नहीं बता सकते किसका कौन विपरीत होगा। ठीक है, जानकारी अधूरी है, डी नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्त। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस पर, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, 6 के विपरीत आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल गड़बड़ाना नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं गड़बड़ाना है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया 2 5 6, 2 5 6, तो पूछा 6 के बीच सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 2 जोड़ दिए, 5 प्लस के 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारा सामान्य पासा है, और सामान्य पासा में आपका नियम कहता है कि 2 निकटवर्ती सतहों के अंकित अंकों का योग 7 होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये हमारा भी सही है यहाँ पर। अब आपसे पूछ रहा है कि 6 का विपरीत, 6 का विपरीत क्या क्या हो सकता है। देखिए 6 का विपरीत आपसे पूछा गया है, तो 6 का विपरीत क्या क्या निकाल सकते हैं, 1 निकाल सकते हैं, 1 निकाल सकते हैं, या आपका 3 निकाल सकते हैं, और हम 4 निकाल सकते हैं। देखिए इसका विपरीत 6 का विपरीत 1 3 और 4 निकाल सकते हैं। लेकिन अब इस बात को समझिएगा क्या क्या हो सकता है, इस बात को समझिए। आपका जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन कहिएगा कि एकदम ऐसा तो 1 है ना 3 है ना 4 है, लेकिन हम मजबूरी में एक इसका फायदा क्या उठाएंगे, जो मजबूरी में फायदा उठाएंगे, आपका ए टू करेक्ट एक देखिए, एक का ए नहीं होगा, एक आपका 1 नहीं होगा, बी का 3 नहीं होगा, सी का 4 नहीं होगा, आपका डी में 1 3 दिया गया है। लेकिन आप कहिएगा 1 3 दिया गया, 4 तो नहीं दिया गया है ना। लेकिन मजबूरी में हम ये भी कह सकते हैं ना कि हमारा जो जानकारी है अधूरा है, पूरा तो है नहीं। ऑप्शन के हिसाब से हम डी नंबर करेंगे। 1 आपका दिया गया 1 या 3 हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्त। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपका, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्त, 4 2 1, 4 2 1 दिया गया है। अब देखिए अब 4 और 1 जुड़ेंगे तो 5 हो रहा है, 4 2 जुड़ेंगे तो 6 हो रहा है, 2 और 1 जुड़ेंगे तो 3 हो रहा है। आपका किसी भी प्रकार से 7 नहीं आ रहा है तो सामान्य पासा बिल्कुल नहीं होगा। जो होगा आपका ये होगा मानक पासा। अब मानक पासा का देखिए नियम क्या कहता है, जिसका विपरीत पूछेगा, जिसका विपरीत पूछेगा 7 में से घटा देना है, या जितना विपरीत पूछ रहा है उसमें हम जोड़ देंगे कितना अंक कि 7 के बराबर आ जाए। ठीक है, अब देखिए
आपसे पूछ रहा है ये कि 8 नंबर में कि 5 के विपरीत सतह पे, तो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए आपका यह है कि दो निकटवर्ती सतहों के अंकित अंकों का योग यदि 7 होता है तो सामान्य पासा, ऐसा अगर 7 नहीं होता तो मानक पासा। तो हमारा ये मानक पासा है। अब मानक पासा में आपसे कहता है कि इसके नियम है कि जिसका विपरीत पूछता है 7 में से आपको क्या करना है, 5 के पूछता विपरीत है तो 7 में से 5 हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात को समझिएगा, आपका देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर 5 तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, लेकिन आपका देखिए 2 अगर विपरीत में अगर सतह में 2 होगा, अगर 2 सतह होगा तो 7 के बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में टाइप चेंज, यानी कि केस नंबर आपका 2 है, ठीक है, केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर में 2 है। लिखिए केस नंबर 2 में लिखिए, नीचे कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा तभी जाकर के आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए जब लिखिएगा जब पासे की 2 स्थितियां दिया गया हो, जब पासे की 2 स्थितियां दिया गया हो तब हम किस तरह से सोल्व करेंगे। अब इसको हम नियम सीखेंगे, ठीक है। अब मैं इस नियम इसका सिखाता हूँ आप लोगों को, मैं 2 इसका मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और क्वेश्चन सारे कराऊंगा, ठीक है। हम 2 ही इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए केस 2 में 2 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको 2 डाइस बिल्कुल ही बनाना पड़ेगा। अब लिखिएगा नियम में क्या लिखना होगा आपको, नियम में ये लिखना होगा, जब पासे की 2 स्थितियां दिया गया हो तो हम विपरीत सतह का इस तरह से याद करेंगे, यानी कि किस तरह से हम याद करेंगे, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। 3 4 5, 3 4 5, 5 2 3। अब देखिए इसमें पूछा गया कि 4 के विपरीत, आपसे पूछा गया 4 के विपरीत यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखिए एक बात को देखिएगा, अगर आपको हम 2 इसमें ट्रिक बताएंगे, एक चक्रण विधि बताएंगे और एक कॉमन विधि बताएंगे, आपका बिल्कुल डाइस धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 के विपरीत आपसे पूछा है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि सामान्य डाइस है, हमारा डाइस है, तो देखिए 5 4 9 4 3 7, किसी भी डाइस में 7 हो जाता है तो समझिएगा कि समान नहीं पासा है वो, ठीक है, यानी कि जनरल डाइस है। देखिए 5 3 कॉमन हो गया, 5 3 कॉमन हो गया, काट दीजिए। 4 के विपरीत जो अंक बचता है वो विपरीत हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 बी नंबर, यानी कि ऑप्शन बी, और आपका विपरीत 4 का हो जाएगा 2, ठीक है। फिर एक बार समझिए, जब 2 स्थिति दिया गया हो तो आपको कॉमन देख लेना है, कॉमन देखने के बाद में आपको काट देना है, जो अंक बचता है जिसका विपरीत पूछेगा उसका विपरीत हो जाएगा, जो अंक बचेगा उस अंक का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का हो रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 10 नंबर क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको डाइस से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने दूंगा आपको, मैं बिल्कुल वादे के साथ कहता हूं मैं। और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका 1 3 2 5 1 6। आपसे पूछ रहा है इसमें कि 4 नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि इस पासा में अंक 4 को ऊपर फलक पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो विपरीत पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका एक ये स्थिति दिया गया है और दूसरा ये स्थिति दिया गया है, तो देखिए 6 1 7 हो गया तो सामान्य पासा बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि 4 अगर ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, तो 4 पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी कॉमन है, एक यहाँ पर भी कॉमन है, अब तो कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी जिस पिछला हमको समझना है उस तरह से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, चक्रण विधि घुमाना है, यानी ट्रिक नंबर 1 चक्रण विधि, ठीक है। आपको इसमें चक्रण विधि का नियम याद करना पड़ेगा। जिस तरह से घड़ी घूमती है ना, घड़ी जिस तरह से घूमती है उस तरह से आपको डाइस को बिल्कुल घुमाना है। देखिए एक को अगर इस टाइप में घड़ी घूमती है तो इस तरह से घुमाइएगा, ठीक है, ऐसी घड़ी घूमती है आपको। देखिए एक है यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर एक कॉमन है दोनों में, तो एक जो है हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, एक के बाद में आएंगे 2 पर, तो हम 2 लिख दिए, और 2 के बाद में क्या किस पर आएंगे, 3 पर आएंगे तो हम 3 लिख दिए, ठीक है। अब ठीक
इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आएंगे और 6 के बाद में हम 5 पाएंगे घड़ी की दिशा में। एक का विपरीत देखिए 1 हो गया, यहाँ पर 1 का विपरीत क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए 6 के बाद में क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए एक दूसरे का क्या है, ये एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे का ये विपरीत है, ठीक है, ये एक दूसरे का है यानी एक दूसरे का ये विपरीत है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपसे पूछा गया 4 के विपरीत, देखिए 2 का विपरीत 6 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया, तो 2 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 5, और जो अंक दिखाई नहीं देता है वहीं 1 का विपरीत हो जाएगा, तो 4 हो गया। 1 का विपरीत क्या हो गया 4 हो गया, लेकिन आपसे पूछा है 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या तो कह सकते हैं आप 1 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 1 कह सकते हैं, ठीक है, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन में दिया गया है 1 जो है ए नंबर में ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्त यदि आपको अच्छा वीडियो लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी मैं नया नया आपके पास ट्रिक बताऊंगा आपके पास से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।